Hello friends, once again you are most welcome to our YouTube channel Article 32. Today we will discuss section 29 of Indian Evidence Act. It is confession otherwise relevant not to become irrelevant because of promise of secrecy etc. अन्यथा सुसंगत संस्वीकृति विसंगत नहीं हो जाएगी यदि वो गुप्त रखने के वचन के कारण की गई हो। तो फ्रेंड्स ये इस सेक्शन की हेडिंग है। तो इस सेक्शन की हेडिंग से हमें काफ़ी पता चलता है कि यदि किसी व्यक्ति ने कन्फेशन किया है, यदि किसी व्यक्ति ने संस्वीकृति की है और वो उसकी संस्वीकृति ऐसी है, वो संस्वीकृति से संबंधित जो भी सेक्शंस है 5 से 55 के बीच में, सेक्शन 5 to 55 के बीच में जो भी रेलिवेंसी कन्फेशन की रेलिवेंसी से संबंधित सेक्शन है उसके अंतर्गत वो आती है और अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन इट इज़ रेलिवेंट, और इन सेक्शनों के अंतर्गत वो कन्फेशन रेलिवेंट है तो वो इर्रेलिवेंट नहीं हो जाएगा, वो असुसंगत नहीं हो जाएगा केवल इस कारण कि वो प्रॉमिस ऑफ सेक्रेसी के कारण किया गया है, डिसेप्शन प्रैक्टिस्ड की गई है एक्यूज्ड के ऊपर, या व्हेन ही वॉज ड्रंक उसे वो नशे के हालत में था तब उसने की है, इन आंसर टू अ क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चनों के आंसर में की है जो उसे फंसाने वाले हैं। तो इन सबों के बारे में बात की गई है और लैक ऑफ वार्निंग, उसे वार्निंग नहीं दी गई। तो ये सब आधार बताए गए हैं कि यदि कोई जो संस्वीकृति है वो रेलिवेंट है और वो यदि उनमें ये आधार हैं गुप्त रखने का वचन, प्रवचना, नशे में, उत्तर में या चेतावनी के अभाव में, इनमें यदि उनमें ऐसा तत्व है, इनके आधार पर उसने कन्फेशन किया है तो वो इररेलिवेंट नहीं हो जाएगी, वो रेलिवेंट ही रहेगी। तो हम इन ग्राउंड्स को डिटेल में देख लेते हैं। तो इसमें पहला है प्रॉमिस ऑफ सेक्रेसी। तो सबसे पहले हमें वही पुरानी बात याद होनी चाहिए कि कन्फेशन किसी व्यक्ति ने किया है और वो रेलिवेंट होना चाहिए, वो सेक्शन जो रेलिवेंसी से संबंधित सेक्शन है उसके अंतर्गत रेलिवेंट होना चाहिए। और यदि वो गुप्त, तो इसमें पहला ग्राउंड हम ले लेते हैं, फिर इसमें गुप्त रखने का वचन है प्रॉमिस ऑफ सेक्रेसी। तो ये देखा जा चुका है कि दीवानी कार्रवाइयों में की गई संस्वीकृति सुसंगत नहीं होती। तो दीवानी मामलों में यदि गुप्त रखने के वचन से यदि जो एडमिशन किया जाता है तो वो सुसंगत नहीं होता है, क्योंकि हम पुराने सेक्शन 23 में देख चुके हैं। सेक्शन 23 बात करता है हमारा सेक्शन 23 जो बात करता है वो करता है एडमिशन विदाउट प्रीजुडाइस। इसमें पार्टी पहले से ही तय कर देती हैं कि ऐसी स्वीकृति गुप्त रखी जाएगी और इसका साक्ष्य नहीं दिया जा सकता, इसके आधार पर केस नहीं किया जा सकता। तो ये सेक्शन 23 में बताया गया है। लेकिन गुप्त रखने का वचन जो कन्फेशन है, जो एडमिशन को ही हम क्रिमिनल केस में कहते हैं कन्फेशन। तो यदि क्रिमिनल मामला है तो क्रिमिनल मामले में आप ये नहीं कह सकते कि हम दोनों बात कर रहे हैं, दो क्रिमिनल बात कर रहे हैं, या एक क्रिमिनल किसी अन्य व्यक्ति से बात करता है कि मैं आपको बताता हूं कि मैंने ये अपराध किया है और इसको गुप्त रखा जाए, किसी को बताया नहीं जाए। तो इस तरह से वो अपना अपराध बताता है और प्रॉमिस ऑफ सेक्रेसी करता है कि तुम मुझे अपने अपराध बता दो कि मैं किसी और व्यक्ति को नहीं बताऊंगा। तो यहाँ पर वो कन्फेशन माना जाएगा और उसकी बात को कन्फेशन माना जाएगा और उसके आधार पर उसे सज़ा भी दी जा सकती है। इट इज़ रेलिवेंट कन्फेशन, इट इज़ वैलिड कन्फेशन। तो ये इसका पहला तत्व है, क्योंकि लोक नीति यह है कि अपराधियों को सज़ा मिलनी ही चाहिए, ना कि उनके साथ समझौता किया जाए। तो सिविल मैटर में तो समझौता कर सकते हैं, गुप्त रखने की बात कर सकते हैं, अपने पत्रों को वो क्या कर सकते हैं, जो हमने सेक्शन 23 में बताया वो उसको साक्ष्य में नहीं दिया जाएगा, इस तरह की कंडीशन लिख सकते हैं सिविल केस में। लेकिन क्रिमिनल केसों में इट इज़ ये एक लोक नीति है कि अपराधियों को सज़ा मिलनी चाहिए, अवश्य सज़ा मिलनी चाहिए, ना कि उनके साथ क्या किया जाए, एग्रीमेंट किया जाए, उनके साथ समझौता किया जाए।
इसलिए नियम यह है कि किसी अभियुक्त से यह कथन की उत्प्रेरणा से स्वीकृति ली जाए, किसी अभियुक्त से उसे गुप्त रखने के उत्प्रेरणा से गुप्त रखने के वचन के आधार पर यदि कन्फेशन कराया जाता है तो वो उसे माफ़ नहीं किया जाएगा। वो जो एक्यूज्ड है वो ये नहीं कह सकता है कि मुझे इस व्यक्ति ने ये कहा था कि मैं किसी को बताऊंगा नहीं, ये प्रॉमिस ऑफ सेक्रेसी के आधार पे की गई थी, ये कन्फेशन नहीं है। वो ऐसा नहीं कह सकता, ये कन्फेशन माना जाएगा, वैलिड कन्फेशन माना जाएगा, इट इज़ रेलिवेंट। अब आते हैं हम दूसरा जो कंडीशन है, दूसरी कंडीशन है कपट दोबारा या डिसेप्शन, प्रवचना से। तो कपट या प्रवचना से, या इंग्लिश में कह सकते हैं बाय द मीन्स ऑफ डिसेप्शन प्रैक्टिस्ड ऑन एक्यूज्ड। तो जब संस्वीकृति अभियुक्त को धोखे में डालकर प्राप्त की जाती है, जब अभियुक्त को धोखे में डालकर जब संस्वीकृति प्राप्त की जाती है तो वह तब भी सुसंगत होती है। एक मामले में, इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, एक मामले में दो अभियुक्त को कमरे में छोड़ दिया, दो अभियुक्तों को कमरे में छोड़ दिया कि वो आपस में बात करें। जानबूझ के उन्हें छोड़ा गया जहाँ की वे समझें कि वो अकेले हैं, परंतु वहाँ पर क्या लगा दिया गया, सीसीटीवी कैमरा लगा दिया गया या टेप रिकॉर्डर लगा दिया गया। तो उनकी वार्तालाप रिकॉर्ड हो गई या उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड हो गई। तो यहाँ पर ये नहीं कहा जाएगा कि हमारे साथ धोखाधड़ी की गई, हमारे कमरे में हमारे राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन किया गया, ये सब नहीं कहा जाएगा। तो यहाँ पर प्रवचना के आधार पर धोखे से क्या किया गया, उनके मुंह से सच निकलवाया गया। तो ये इट इज़ रेलिवेंट और इसके आधार पर उन्हें सज़ा दी जा सकती है। वो दोनों कमरे में बैठे हैं और उन्होंने अपने अपराध के बारे में बताया कि मैंने मर्डर किया है, मैंने चोरी की है, तो उन्होंने अपने अपने अपराधों के बारे में बताया एक दूसरे को। तो इट इज़ रेलिवेंट कन्फेशन और इट इज़ वैलिड कन्फेशन, और ऑन द ग्राउंड ऑफ दिस कन्फेशन द पर्सन एक्यूज्ड में बी पनिश्ड। तो ये इसका दूसरा इसका ये ग्राउंड है। तो इन सभी आधारों में एक मुख्य चीज़ है कि जो संस्वीकृति होती है वो स्वतंत्र और स्वैच्छिक होनी चाहिए। इस आधार में भी और सभी आधारों में सही जो ग्राउंड्स बताए गए हैं जिनके आधार पर संस्वीकृति प्राप्त की गई है, यदि संस्वीकृति स्वतंत्र और स्वैच्छिक है, इट इज़ वॉलेंटरी एंड इंडिपेंडेंट, इट इज़ रेलिवेंट। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं इसका थर्ड ग्राउंड। तो इसमें तीसरा ग्राउंड है नशे की हालत में व्हेन ही वॉज ड्रंक। तो अभियुक्त को नशे की हालत में डालकर प्राप्त की गई संस्वीकृति सुसंगत होती है। सो फ्रेंड्स, इन सच कंडीशन व्हेन accused is drunk and he confesses his crime that he committed theft or murder, so it is relevant confession and it is valid confession. On this ground, on this confession, he may be convicted. So it doesn't matter that accused is in drunk or not. तो यहाँ पर ये मैटर नहीं है कि जो एक्यूज है वो नशे में है या नहीं। यदि इसने जो कन्फेशन किया है वो वॉलेंटरीली है, इंडिपेंडेंट है, तो इट इज़ रेलिवेंट। तो नशे की हालत से भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है व्यक्ति के कन्फेशन करने पर, यदि वो स्वतंत्र है, स्वैच्छिक है। तो ये इसका तीसरा ग्राउंड है। और फोर्थ इसका ग्राउंड है उत्तर में, इन आंसर टू अ क्वेश्चन। तो किसी सवाल के जवाब में, व्हेन अ पर्सन आस्क्ड अ क्वेश्चन एंड एक्यूज्ड रिप्लाई। तो इसमें ऐसे प्रश्नों के उत्तर में संस्वीकृति जिनका उत्तर देने के लिए अभियुक्त विवश नहीं था। तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर पूछा जाता है, जैसे कि आपने क्या मर्डर किया है। तो यहाँ पर वो उत्तर देने के लिए उसे कोई विवश नहीं किया जा रहा है, वो विवश नहीं है, वो चाहे तो उत्तर बताए और चाहे तो वो चुप रहे, क्योंकि इट इज हिज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल 20 सेज दैट नो पर्सन कैन बी कंपेल्ड टू अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ।
तो कोई भी व्यक्ति अपने ही अगेंस्ट अपराध को कबूल करने के लिए विवश नहीं किया जा सकता, ये आर्टिकल 20 कहता है। तो यहाँ पर भी उसी के आधार पे ये बताया गया कि यदि व्यक्ति से ऐसा पूछा जाता है तो यहाँ पर कोई उसे कंपेल नहीं किया जा रहा, उसकी इच्छा है वो उसका आंसर दे या नहीं दे, उसका आंसर दे या ना दे। तो यहाँ पर वो यदि उत्तर दे देता है, उससे पूछा जाता है कि आपने क्या मर्डर किया है, आपने चोरी किया, और वो उसका उत्तर दे देता है, तो यहाँ पर उसका कन्फेशन रेलिवेंट होगा यदि वो जो रेलिवेंसी से संबंधित सेक्शनों के अंतर्गत आता है, ठीक, तो वो इट विल बी रेलिवेंट। जैसे कि पुलिस वालों के सामने किया गया कन्फेशन रेलिवेंट नहीं होता, तो पुलिस वालों का इस सेक्शन में कोई भी रेलिवेंस सेक्शन 29 से कोई लेना देना नहीं है। तो यदि वो किसी और व्यक्ति के सामने कन्फेशन करता है और वो ऐसे प्रश्न के जवाब में करता है, जैसे उससे पूछा जाता है कि आपने मर्डर किया है, तो वो कहता है हाँ मैंने मर्डर किया है, ऐसे ऐसे मैंने मर्डर किया है, तो it will a valid confession and on the mere ground of this confession he may be convicted। तो ये इसका फोर्थ ग्राउंड है। और फाइव ग्राउंड है चेतावनी का अभाव। तो उसकी उसे चेतावनी नहीं दी गई थी, उसे बताया नहीं गया था इट इज़ योर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दैट कि आप इसका उत्तर दें या ना दें, उसे ऐसी चीज़ें नहीं बताई गई थी। तो भी यदि वो उत्तर देता है और कन्फेशन करता है तो भी कन्फेशन उसके अगेंस्ट होगा, और ऑन द मेयर ग्राउंड ओनली ऑफ कन्फेशन ही मे बी अरेस्टेड। तो यहाँ पर ये 5 ग्राउंड है, लेकिन जो चेतावनी का अभाव है वो 164(3) में जो कंडीशन बताई गई हैं उसको ओवर रूल्ड नहीं करता है, उसको ओवर रूल नहीं करता, उसको उसके ऊपर लैप्स नहीं करता है, क्योंकि सेक्शन 164(3) में बताया गया है कि कन्फेशन रिकॉर्ड करते समय मजिस्ट्रेट क्या क्या करेगा, कैसे समझाएगा अभियुक्त को, उसे चेतावनी देगा, उसे बताएगा कि यदि आप ऐसा कन्फेशन करेंगे तो ये आपके अगेंस्ट जा सकता है। तो वहाँ की शर्त है वो लागू रहेगी, और जो सेक्शन 29 है उसे वो ओवर रूल नहीं करेगा। तो 164(3) में जो कंडीशन बताई गई है चेतावनी की, वो यहाँ पर जो सेक्शन 29 बताई गई है, 29 में बताया गया है कि चेतावनी का अभाव, तो वहाँ पर चेतावनी का अभाव नहीं होना चाहिए। वहाँ पर तो उसे जो प्रोफॉर्मा दिया गया है, जो तरीका बताया गया है, वो उसे पूरा उसे कंप्लाइंस करना पड़ेगा, तभी वहाँ 164(3) के अंतर्गत जो एक्यूज्ड का जो कन्फेशन है वो वैलिड होगा। तो ये था सेक्शन हमारा 29 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872।